हेलो दोस्तों, मैं धीरज देसवाल स्टडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज 25 क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो दोस्तों, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसका आंसर देंगे। दोस्तों, याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं और अरुणाचल प्रदेश में दियांग नदी के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में यमुना नदी के नाम से जानते हैं और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जानते हैं। तो दोस्तों, याद रखेंगे, इसका आंसर सांगपो होगा। और इसका ये भी याद रखेंगे, इसका 3 नाम है, एक दियांग नदी, सांगपो नदी और यमुना नदी। और इस तीनों को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी का नाम दोस्तों अन्नामुडी है, जो कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका आंसर अन्नामुडी होगा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। अगर स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल की बात की जाती तो फिर ये लॉर्ड सी राजगोपालाचारी होता। दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। दोस्तों, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा कहलाती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। इसमें झारखंड, मिजोरम और राजस्थान, इस तीनों राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और मणिपुर कर्क रेखा के ठीक उत्तर में स्थित है। दोस्तों, इसका आंसर मणिपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो दोस्तों, याद रखेंगे, ये सरोजिनी नायडू होगा इसका आंसर, जो कि उत्तर प्रदेश से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाअधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाते हैं। तो दोस्तों, महाअधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। 165 होगा, जबकि अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है। तो पालघाट दर्रा तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो जॉर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों, इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और ये भी याद रखेंगे कि ये श्रीनगर और लेह को भी जोड़ता है। भारत के पूर्वी घाट को किस नाम से जानते हैं। तो भारत के पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं और पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये भी याद रखेंगे कि भारत के पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर होगा कोरोमंडल तट, जो कि पूर्वी घाट को कहते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले तट के भाग को कहते हैं। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाती है। तो सबसे छोटी की बात की जा रही है दोस्तों, तो यहाँ अफगानिस्तान हो जाएगा, जो कि 106 किलोमीटर की सीमा साझा करती हैं। और नेपाल की बात की जाए तो 1751 किलोमीटर होगा। और भूटान की बात की जाए तो 699 किलोमीटर। और म्यांमार की बात की जाए तो 1643 किलोमीटर की साझा करती हैं। और सबसे लंबी सीमा जो है ना, याद रखेंगे, बांग्लादेश के साथ करती हैं, जो कि 4096 किलोमीटर की करती हैं। भारत के किस राज्य की समुद्री तट की सीमा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी की बात की जा रही है दोस्तों, तो इसका आंसर
गुजरात होगा, सबसे लंबी गुजरात की है, सेकंड में आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। कौन सी राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है। और विश्व की बात की जाए तो चीन हो जाएगा। भारत का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक पड़ता है? दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखेंगे शहर में, एक तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गांधीनगर, और गांधीनगर के अलावा आप 2-3 शहर का नाम और ध्यान पे रखेंगे, एक भोपाल, रांची और एक अगरतला भी हो सकता है, तो इसको भी देखेंगे। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। दोस्तों याद रखेंगे लक्षद्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अरब सागर में स्थित है, और यह एक मात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें मात्र 4 जिला है, और चारों जिला एक दूसरे से सीमा को साझा नहीं करती हैं। और यह केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डेमम की पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं? तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर अवस्थित हैं। दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, अगर भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा गया है तो यहाँ कन्याकुमारी होगा, जो कि कन्याकुमारी में एक स्थान है कैप कैमोरिन, वहाँ होगा। अगर भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात की जाती है तो वो इंदिरा पॉइंट होता, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। तुर्जु दर्रा किस देश को जोड़ता है? तो तुर्जु दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है। तुर्जु दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय के सभी श्रेणियों को काटती हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे ये सतलज नदी सभी हिमालय के श्रेणियों को काटती हैं, और ये भी याद रखेंगे ये चारों नदी सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भागीरथी नदी निकलती हैं, तो भागीरथी नदी निकलती है दोस्तों गोमुख से। गंगोत्री से 19 किलोमीटर की दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख से निकलती हैं, और भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों प्रयागराज में जाके मिलकर गंगा नदी का निर्माण करता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों गोमुख नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमरकंटक से कौन सी नदी के उद्गम स्थल है? तो दोस्तों याद रखेंगे अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में होगा दोस्तों। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर है दोस्तों केरल में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि की बात की जा रही है तो ये राजस्थान होगा, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश होगा। और केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों याद रखेंगे दिल्ली सबसे ज़्यादा जनसंख्या की दृष्टि में है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाती तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा, और छोटा में बता ही दिए हैं लक्षद्वीप है। थाल घाट दर्रा किसको जोड़ता है? दोस्तों पश्चिमी घाट की 3 दर्रा इम्पोर्टेंट है, जो कि थाल घाट है, भोर घाट है और पाल घाट है। तो पाल घाट बता दिए हैं महाराष्ट्र और तमिलनाडु को जोड़ता है। थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र और नासिक को जोड़ने का काम करता है दोस्तों। और भोर घाट की बात की जाए तो मुंबई और कोलकाता के रेलवे लाइन को जोड़ता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और नासिक। थाल घाट की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों,
भारत के उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई पूछी है कि कितनी है। तो दोस्तों याद रखेंगे, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई टोटल 3214 किलोमीटर होगा। और पूरब से पश्चिम की बात की जाती तो 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है। दोस्तों आज का ये क्वेश्चन लास्ट है, जिसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। और दोस्तों आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन ला सकूं।